बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की जो मेरी वीडियो है, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ जो मेरे व्यूवर्स ने कमेंट करके बहुत दफ़ा मुझसे पूछा और बहुत सारे मेरे व्यूवर्स मुझे पर्सनली जो है वो अप्रोच करके मुझसे पूछने की कोशिश करते रहे कि जो फीटस की जेंडर है वो हमें कब मालूम होती है या हम कब मालूम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो मदर की वोम के अंदर फीटस होता है, यानी कि माँ के पेट के अंदर जो बच्चा होता है, उस बच्चे की जेंडर हमें कब मालूम होती है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जी, तो एक बहुत ही खास पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो हमेशा से मैं अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करता रहा हूँ कि जेंडर के हवाले से ना पूछा जाए, ना कोशिश की जाए कि हम उसको मालूम करें। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जानना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो नॉलेज गेन करें, वो चाहते हैं कि उनके पास इल्म हो इस चीज़ का। तो जेंडर जो है वो जो मालूम करने का जो हमारे पास तरीका है वो अल्ट्रासाउंड ही है बुनियादी तौर पर, और अल्ट्रासाउंड के अलावा कुछ ब्लड के टेस्ट होते हैं जिनसे हमें मालूम हो जाता है कि जेंडर कौन सी है, मेल है या फीमेल है। तो अब अल्ट्रासाउंड में कौन से डेज हैं, कौन से वीक्स हैं जिनमें हमें बिल्कुल एग्जैक्ट पता चल सकता है, बिल्कुल ठीक पता चल सकता है कि जेंडर कौन सी है। तो एक बात जो मैंने पहले शेयर की थी अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर कि अल्ट्रासाउंड के अंदर जेंडर देखना थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, हर कोई नहीं देख सकता, क्योंकि जो बेबी है उसकी जो लेग्स हैं वो फोल्ड भी हो सकती हैं। फोल्ड हुई लेग्स के अंदर जेंडर का देखना बड़ा मुश्किल होता है। इसके अलावा जो जेंडर देखने के लिए जो डॉक्टर जो सोनोग्राफर ट्राई कर रहा होता है उससे मिस्टेक भी हो सकती है, क्योंकि ह्यूमन एरर तो पॉसिबल है। लेकिन फिर भी जो जेंडर देखने के सबसे अच्छे जो डेज हैं, जो सबसे अच्छे जो वीक्स हैं, वो 18 से लेके 22 वीक्स के दरमियान अगर आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, तो जेंडर को बिल्कुल क्लियरली डिफाइन किया जा सकता है, क्लियरली देखा जा सकता है, जो एक्सपर्ट होगा जेंडर देखने का। ठीक है। अब लेकिन जेंडर डेवलप कब होती है, कौन से डेज के अंदर जेंडर डेवलप होना शुरू हो जाती है, तो ये जो हमारे पास रिसर्च मौजूद हैं उनके मुताबिक आफ्टर 6 वीक्स ही जो है वो अल्लाह ताला जो है ये सिस्टम जो मदर की वॉर्म जो बच्चा होता है जिसने बड़ा होना होता है, तो अल्लाह ताला उसके अंदर डिफाइन करना स्टार्ट कर देते हैं कि उसने मेल बेबी बनना है या फीमेल बेबी बनना है। ठीक है। लेकिन उसको हम नहीं देख सकते। हमें देखने के लिए अल्ट्रासाउंड में अगर हम बहुत अर्ली भी देखेंगे तो उसको 12 वीक्स के बाद, 13 वीक्स, 14 वीक्स के दौरान फिर हमें जो है वो नजर आना शुरू होती है। लेकिन सबसे अच्छा जो टाइम है वो 18 से लेकर 22 वीक्स के दरमियान है। अब अल्ट्रासाउंड के अलावा बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो मौजूद हैं कि जी आप जेंडर मालूम कर सकें। कुछ लोग जो है ना वो यूरिन के सैंपल से सूंघ के बताते हैं कि आप ऐसे सूंघें या आप ऐसे उसके अंदर केमिकल डालें या उसके अंदर पानी डालें। तो मतलब मुख्तलिफ किस्म की लोग अपनी वीडियोस जो है ना वो शेयर कर रहे होते हैं। तो वो सारे के सारे फेक जरिए हैं, उनसे हमें नहीं पता चल सकता जेंडर कौन सी है। कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, वो ब्लड टेस्ट मैं अपनी नेक्स्ट किसी वीडियो में शेयर करूंगा। वो भी अगर आप जानना चाहेंगे कि कौन से ब्लड टेस्ट होते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जी हमें मालूम करना है या हम जानना चाहते हैं कौन से ब्लड टेस्ट ऐसे हैं अल्ट्रासाउंड के अलावा जिनको हम करवा कर मालूम कर सकते हैं कि जेंडर कौन सी है। अच्छा, अब जेंडर हम क्यों बताने से मना करते हैं, हम क्यों कहते हैं कि जेंडर नहीं बताई जाए, जेंडर ना बताई जाए, ना पूछी जाए, तो इसके पीछे बहुत बड़ी रीजन है, बहुत बड़ी चीज है। ये तो है ना कि कानून ठीक है मना करता है, इस्लाम के अंदर मुनासिब नहीं है, लेकिन इसके अलावा कुछ लॉजिकल चीजें भी हैं, कुछ जो है ना वो एक्सपीरियंस बेस्ड चीजें भी हैं। तो वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ कोशिश करूंगा कि शेयर करूं कि कौन कौन सी वजूहात हैं जिनकी बिना पर हम मना करते हैं जेंडर बताने से, या हम कोशिश करते हैं कि जेंडर जो पेशेंट है, जो फीमेल है, वो ना पूछे, वो फोकस करे अपने जो है वो उस पीरियड के ऊपर जो कि प्रेगनेंसी का पीरियड होता है, उसका डॉक्टर फोकस करे उसकी प्रेगनेंसी पीरियड के ऊपर, ताकि उसकी प्रेगनेंसी हेल्दी रहे और उसके बेबी की डिलीवरी हेल्दी हो। मेल हो या फीमेल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब मेल बेबी या फीमेल बेबी कैसे जो है वो डेवलप होते हैं, या जो है साइंटिफिकली क्या होता है कि मेल बेबी और फीमेल बेबी की डेवलपमेंट होती है, तो ये इसके पीछे क्या चीजें इन्वॉल्व हैं, तो इसके पीछे जो है ना वो क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व हैं, वो जीन इन्वॉल्व है हमारी। ठीक है। तो उसके हवाले से जो है मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर भी शेयर कर दूंगा। और बिल्कुल लास्ट में मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग जो हमारी फीमेल्स होती हैं, जिनके यहाँ फीमेल बेबी जो है वो पैदा हो रहे होते हैं, जिनके यहाँ जो है ना वो फीमेल जेंडर की पैदाइश हो रही होती है, तो माशरा उनको जो है ना वो बुरा भला कहता है या उनको इल्जाम ठहराता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है ना कि लड़की की पैदाइश में
औरत का कोई किरदार नहीं है, ठीक है ना। लड़की की पैदाइश में जितना भी अल्लाह ताला ने जो हमें जितना नॉलेज हमें मिला है अभी तक रिसर्च के बाद, वो हम यही जानते हैं कि लड़की या लड़का होने का ताल्लुक जो मेल है, जो हस्बैंड होता है उसके साथ होता है, उसके स्पर्म्स के साथ होता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।